वज़ीर आज़म की तरफ से ओपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। कहा, सियासी और दाखिली इस्तेहकाम के सिलसिले में ओपोजिशन को एक बार बातचीत की दावत। बजट इजलास में ओपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। वज़ीर आज़म ने ओपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात की थी। दरियाए सवात में डूबने वाली डस्का की 8 साल अनफाल समेत 2 लाशें निकाली गई। 15 साल अब्दुल्ला समेत 2 अफराद की तलाश जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। डस्का के 8 अफराद आहू और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक दारुल उलूम मदनिया डस्का कलाम में। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मुअत्तली काफ़ी नहीं, वज़ीर आला फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हूँ। साने सवात के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई ने 12 साल में सवात के सियाती इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर सिर्फ बानी पीटीआई के लिए दस्तयाब रहे। सानिया सवात पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। दरियाए सवात में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे, 2 घंटे कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिम्मेदार कौन है? जाँ बहक अफराद की FIR वजीर सियाहत के खिलाफ भी दर्ज होनी चाहिए। सूबे में अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। KP में बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। सानिया सवात पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, 2 घंटे मदद के लिए पुकारता रहा, कोई नहीं आया। सूबे में अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। KP में बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC अवार्ड के मिलने वाले पैसे कहाँ गए? जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ़ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। और अब तक हमारे जिस टाइम में जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, हमने उन तमाम वाक़यात के ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर वहाँ बैठा हूँगा या मैंने जाके लोगों किसी को तंबू देना होता है। क्या मैंने सयाहों को तंबू देने हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाबी रैली में बह जाने वाले खानदान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान। अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला को तमाम डूबने वाले अफराद का कातिल करार दे दिया। अवाम ने सवाल पूछा, जब बानी पीटीआई की बहन को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर फौरी पहुंच सकता है, तो पूरी दुनिया के सामने डूबने वाले खानदान को रेस्क्यू क्यों ना किया गया? खैबर पख्तूनख्वा को क्यों बेचारों मददगार छोड़ा गया? क्या ये सिर्फ अशराफिया की जिंदगी ही अहम है? इख्तियार से अपील करता हूँ कि इनके लिए अपना जो जुम्मेदार लोग हैं उनको करार वाकई सजा भी दी जाए और उनकी माली मदद का भी ऐलान किया जाए। जो 1122 का इदारा है, उनके पास किसी किस्म के कोई वहाँ पे लेटेस्ट उनके पास आलात नहीं थे और वो मदद नहीं कर सके इन लोगों की। जिनकी नाअहली की वजह से ये हादसा पेश आया है, उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। और KP के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो होटल जहां टूरिस्ट जाके ठहरते हैं वहां इमरजेंसी नंबर होने चाहिए। सानिया सवात में हलाकतों पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, 2-3 घंटे तक सैलाबी रैली में फंसे मुतासर अफराद इमदाद के लिए दुआएं देते रहे। इंतजामिया कहाँ थी? कोई बचाने वाला क्यों नहीं पहुंचा? ताखीर से पहुंचने वाली रेस्क्यू टीम के पास हिफाजती आलात क्यों नहीं थे? अफसोसनाक वाकया। और इंतजामिया की नाअहली पर पूरी कौम में गम गुस्सा है। वाकई के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। होटलों पर सयाहों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दर्ज कराया जाए। शहरियों ने जाँ बहक अफराद के खानदानों के लिए माली इमदाद का भी मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा में हर साल सयाहों की अमवात मामूल बन गई, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी न बदली। प्री मानसून के दौरान बेहतरीन इंतजामात के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दावे दरियाए सवात में बह गए। सोशल मीडिया सार्फिन की शदीद तनकीद। क्या वज़ीर आला बता सकते हैं इस मुजरमाना गफलत का जिम्मेदार कौन है?
इससे पहले भी 2022 में चित्राल में तोग़यानी के दौरान 5 भाई एक पत्थर पर खड़े सबके सामने डूब गए थे। गुज़िश्ता बरस कोहिस्तान के इलाके पटन में 4 नौजवान पानी की नजर हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की साने सवात में सूबाई हुकूमत की राहली पर शदीद तनकीद। कहा कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर सवात में रेस्क्यू एहलकारों को मुतअद्दिद बार कॉल्स की गई मगर कोई रिस्पॉन्स न मिला। एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? वहां बार बार ऐसे वाकयात हो रहे हैं। होटल दरिया सवात के किनारे किसने बनाए सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई साल से एक ही जमात की हुकूमत, मगर अरबों रुपए न सियाहत पर लग रहे हैं न सड़कों पर। मुतासरा खानदान मदद का इंतजार करता रहा मगर कोई न पहुंचा। साने सवात पर डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महमूद को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियाहत करने से गुरेज करे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दे, आफात को सियासी रंग न दे। सवात वाक़े में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रही। 75 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खराब मौसम और वक्त की किल्लत हेलीकॉप्टर सर्विस में रुकावट बनी। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर सवात समेत जिम्मेदारान अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन के लिए माली इमदाद और फौरी रिलीफ का ऐलान किया है। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन। 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फी का अदा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। वाकया 16 जून 2025 के इजलास में पेश आया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने हर कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम रखने का ऐलान कर दिया। जुर्माने की जद में आने वाले अरकान असेंबली में चौधरी जावेद, कौसर, असद अब्बास, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर, राना औरंगजेब, मोहम्मद एहसन अली का नाम फहरिस्त का हिस्सा। पंजाब असेंबली में एहतजाज पर पीटीआई के 26 अरकान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को आज ही रेफरेंस भेजने का ऐलान। कवायद की संगीन खिलाफवर्जी का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद खान कहते हैं अपोजिशन वाले बैलेट से नहीं तो बुलेट का इस्तेमाल किया। क्या बानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है? ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। ऐवान में एहतजाज करना हमारा हक, हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तें छीनी, मैंडेट छीना, अब ऐवान भी छीनने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का दीगर अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्पीकर की बहुत सी बातों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि स्पीकर की मजबूरी है। स्पीकर ने कहा पार्लिमानी लीडर के अरकान बात नहीं मानते तो हमारे पार्लिमानी लीडर का नोटिफिकेशन ही नहीं किया गया। स्पीकर साहब आपकी जमात ने तो परवेज इलाही के दौर में कुर्सियां तोड़ी थी, 26 अरकान को क्यों मुअत्तल कर रहे हैं? सबको कर। डिप्टी स्पीकर मलिक जही चनड़ असेंबली में कंधों पर चढ़कर चोर चोर के नारे मार रहे थे। जब डिप्टी स्पीकर की ये सूरत तो फिर जवाब हमारे लोगों ने भी एहतजाज किया। ऑपोजिशन वाले बैलेट से नहीं जीते तो बुलेट का इस्तेमाल किया। क्या बानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात की पासदारी पर यकीन रखता हूँ। ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक। पीटीआई ने 2014 में भी धांधली के इल्जाम लगाकर निजाम मफलूज करने की कोशिश की थी। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए जरूरी है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी बड़ी शिद्दत के साथ सुनी। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे।